हेलो एवरीवन, नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं। नेक्स्ट यूनिट के क्वेश्चंस देखते हैं जो कि वोल्टेज और रिएक्टिव पावर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन हमें गिवन है, देख सकते हैं स्क्रीन पे। बस 1 with voltage magnitude V1 is equal to 1.1 per unit is sending reactive power Q12 towards bus 2 with voltage magnitude V2 is equal to 1 per unit through a lossless transmission line of reactance X. Keeping the voltage at bus 2 fixed at 1 per unit, magnitude of voltage at bus 1 is changed so that the reactive power Q12 sent from bus 1 is increased by 20%. Real power flow through the line under both the condition is 0. The new value of voltage magnitude V1 in per unit at bus 1 is. आपको क्या पूछा है? V1 की नई वैल्यू पूछा है। आपको बोला गया है कि V1 की वैल्यू जो है वो चेंज करते हैं और इस प्रकार से चेंज होती है कि जो रिएक्टिव पावर है वो 20% बढ़ जाए। तो आपको ये गिवन है और जो गिवन डाटा है उस पे बेस्ड हम उस न्यूमेरिकल करते हैं। उस पे बेस्ड क्या चीजें हम किस तरह से निकालते हैं देखते हैं। आपको कहा है दो बस है, बस नंबर 1 है, बस नंबर 2 है। 1 से 2 की तरफ Q12 रिएक्टिव पावर फ्लो होती है, बस 1 बस 2। ठीक है, बस 1 का वोल्टेज V1 है, बस 2 का वोल्टेज V2 है। साथ में ये भी कहा है विथ रियल पावर फ्लो इज 0, लोड एंगल डेल्टा 0 विद इनिशियल वैल्यूज क्या है? V1 हमें कितना गिवन है? 1.1 पर यूनिट। V2 हमें कितना गिवन है? 1 पर यूनिट। Q क्या होता है? Q12 will be equal to V1 square by X minus V1 V2 by X of delta। डेल्टा हमें गिवन है 0 डिग्रीज। तो V1 हमें कितना पता है? 1.1 स्क्वायर डिवाइड बाय X माइनस V1 1.1 multiplied by 1 divided by X. This will be equal to 0.12 by X. यहां से हमें एक और चीज कही है, आपका वोल्टेज जो है वो इंक्रीज होता है, चेंज होता है, इंक्रीज होता है, और वोल्टेज जो चेंज है उसके कारण से क्या हो रहा है, जो आपकी रिएक्टिव पावर है वो कितनी हो जा रही है? 20% से बढ़ रही है। तो आपकी रिएक्टिव पावर न्यू वाली वो क्या हो जाएगी? 20% बढ़ जा रही है, इसलिए हम 1.2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं Q12। V2 जो है वो 1 पे फिक्स्ड है। तो हमसे पूछा गया है तो फिर वोल्टेज क्या होगा? ठीक है, तो हम यहाँ पर Q12 हमारे पास में है, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? V1 स्क्वायर बाय X माइनस V1 मल्टीप्लाइड बाय V2 आपका 1 है डिवाइडेड बाय X विच इज इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाइड बाय दिस, क्योंकि नई आपकी वैल्यूज क्या है? ये है, तो 1.2 0.12 डिवाइडेड बाय X। यहाँ पे आपने वैल्यू रखी 1.2 और इसकी वैल्यू क्या है? यहाँ पर से आपने ये रखी, तो ये आपकी प्रीवियस वाली आपने वैल्यू रखी, तो आपको ये मिला रिलेशन। यहां से यदि आप देखते हैं तो आपको क्या मिलती है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, इसके आसपास कुछ अप्रोक्सीमेट बन रही है। ठीक है, यहाँ से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, यहाँ से V1 की आपके पास में दो वैल्यूज आएंगी। एक वैल्यू आ रही है 0.118 के आसपास जो कि नेगेटिव है, इसके आसपास आ रही है वैल्यू। ठीक है, आप कैलकुलेट करेंगे, हो सकता है थोड़ी सी अलग आए, ये आपकी आ रही है। तो जो आपको क्या दिखता है? ये वैल्यू नेगेटिव में, ये इतनी वैल्यू भी तो कभी वोल्टेज आपको होता नहीं है, वोल्टेज कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, इतना कम तो होता नहीं है, तो ये आप डिस्कार्ड कर देंगे और ये वाली वैल्यू जो रहेगी वो आपकी प्रैक्टिकल वैल्यू रहेगी पर यूनिट। इतनी जो वैल्यू है आपकी वो प्रैक्टिकल वैल्यू है पर यूनिट।